क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ऑफ भारती क्लब का, जो कि मार्च 2019 का है, यानी क्वेश्चन 18-19 का है। और यहाँ पे वही तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दोनों बैलेंस शीट भी बनानी है आपको, राइट। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं वो है आपका बैलेंस बीडी और सीडी बैलेंस। तो बैलेंस बीडी किसका होता है? कैश या बैंक का बैलेंस। तो कैश या बैंक का बैलेंस आपका कितना है? 10,500। तो ये बैलेंस आपका कैश और बैंक का होता है। और क्लोजिंग में भी सेम आपका दिया हुआ है बैलेंस सीडी, वो आपका 30,000 है। तो ये 30,000 आपका कैश और बैंक का बैलेंस। इसके बाद आप एडजस्टमेंट देखोगे तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आपको ओपनिंग गिवन है और क्लोजिंग। तो सबसे पहले ये बैलेंस हम फिल कर लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी 2000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी क्लोजिंग में भी आएगी 3,500। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,400 आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 4,300। और इसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं लग रही, तो हम सीधा फॉर्मेट करते हैं सब्सक्रिप्शन का, जो मैंने आपको बताया हुआ है। बाय सब्सक्रिप्शन प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, माइनस करते हैं एडवांस एंड और प्लस करते हैं एडवांस बिगिनिंग। तो आपके चार आइटम एडलेस हो गए हैं। क्वेश्चन में देखो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव है आपका 70,500, और उसमें चार आइटम जो एडलेस करने हैं वो आपके पास है। आउटस्टैंडिंग एंड आपका है 4,300 और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपका है 3,400। एडवांस की बात की जाए तो एडवांस आपका क्लोजिंग है 3,500 और ओपनिंग बैलेंस है आपका 2,000। तो एडलेस करके आपके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट हो जाएगा। देन इसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट है बुक्स की। हर एडजस्टमेंट आपकी दो जगह जाएगी, उस चीज का ध्यान रखें कि आपने दोनों जगह डाल दी है। बुक्स के बारे में बात कर रहा है कि स्टार्टिंग में 8,000 थी बुक्स और क्लोजिंग बैलेंस जो है बुक्स का वो 12,000 है। तो बैलेंस तो हमें गिवन ही है। अब देखते हैं कि कितना जो है बुक्स यूज भी तो हुई होंगी, यानी उन पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया बुक्स का, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, और आपको क्वेश्चन में परचेजेस भी दिए हुए हैं कि बुक्स कितनी परचेज की हैं 4,000। तो मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि डेप ऑन बुक्स कितना लगेगा या फिर कितनी बुक्स यूज हो गई, तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस स्टार्टिंग में आपके पास बुक्स थी 8,000 की, राइट। इस साल आपने परचेज किया 4,000, तो टोटल आपका कितना हो गया 12,000, और आपके पास बैलेंस भी कितना है आपके पास 12,000। तो आपका किसी तरह का बुक्स का यूज नहीं हुआ, चाहे तो आप यहाँ पे यूज मतलब लिखे भी ना, चल जाएगा। भाई ओपनिंग बैलेंस बुक्स का 8,000, आपने परचेज किया इस बार कितना 4,000, तो कितना हो गया 12,000। 12,000 आपके पास क्लोजिंग है, तो आपका कोई डेप्रिसिएशन आया नहीं बुक्स पे, कोई यूज ही नहीं हुई बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में। आपको इन्वेस्टमेंट दी है ओपनिंग क्लोजिंग में सेम, और इसके साथ में कुछ रेट भी लिखा हुआ है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 25,000 आपकी इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में आएगी और 25,000 आपके क्लोजिंग में आएगी। बस इसके ऊपर आपकी एडजस्टमेंट जरूर है, तो मैं इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ वर्किंग नोट में, फिर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बनता है 25,000 का 9%। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा आपका, आई थिंक 2250 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 का 9% आपका 2250। अब क्वेश्चन में देखो कि क्या आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में कोई इनकम हुई है। तो आपको लिखा हुआ है देखो रिसिप्ट साइड में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000। तो यही एज्यूम करेंगे कि यही इनकम है, और आपको कितनी रिसीव हुई है 2,000। कितनी बनती है 2250 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको 2,000 रिसीव हुई है, तो कितना रिसीव करना बाकी है 2250। तो ये आपके कौन सी इंटरेस्ट है आपका अक्रूड इंटरेस्ट 250।
कैलकुलेशन करने पे हमने पता लगा कि इंटरेस्ट कितना बनता है 2250, रिसीव कितना हुआ आपको 2000, तो कितना पेंडिंग है 250 आपको अभी भी रिसीव होना बाकी है, तो आपके लिए इनकम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 250, ये आपके लिए असेट्स है जो आपको मिलनी बाकी है। तो ये भी एडजस्टमेंट आपकी पूरी हो गई, और नीचे की सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग में, बुक्स के रिगार्डिंग में और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं आपको क्या क्या गिवन है। डोनेशन गिवन है रिसिप्ट साइड में, तो डोनेशन बिजनेस के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है बाय डोनेशन। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में शो करेंगे 10,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। सैलरी की बात करें पेमेंट साइड में, तो कर देते हैं सैलरी की पेमेंट 25,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके 4,000। स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर है, तो स्टेशनरी आपका 3,000 अमाउंट। रेंट भी गिवन है, रेंट 32,000, और बुक्स के रिगार्डिंग में हम पॉइंट कर चुके हैं। बस फाइनली अब इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले जो हम क्लोज करेंगे वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो टोटल है ये फटाफट नोट कर लो वर्किंग नोट में, मैं हटा दूंगा फिर मैं। 10,500, 3,400 और 8,000 and 25,000, तो टोटल अमाउंट इज 46,900। 46,900, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 44,900। ये हटा देते हैं यहाँ से, ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था, वर्किंग नोट का पार्ट था। यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आएगा आपका कैपिटल फंड, और ये जो बैलेंस शीट फिगर आया है इसको ट्रांसफर कीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड और इनर कॉलम में लिखे 44,900। इसके बाद हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। 70,500 प्लस 4,300 प्लस 2,000 और माइनस करेंगे ये दोनों फिगर 3,400 एंड 3,500, तो 69,900 आपका क्रेडिट ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में दो अमाउंट और ऐड करते हैं 2250 एंड डोनेशन का 5,000, तो 77,150 आपका टोटल अमाउंट है। और इसमें से डेबिट साइड माइनस कर रहा हूं मैं 25,000 और दोनों ऐड करके 7 और 32,000, तो 13,150 जो है आपका सरप्लस है। और सरप्लस आप ऐड करेंगे कैपिटल फंड में 13,150, तो इसमें ऐड करेंगे 44,900, तो आपका रिजल्ट आएगा 58,050। तो ऐड करते हैं ऊपर के भी आइटम, प्लस करें 13,500, 71,550 बैलेंस शीट का टोटल है। और एसेट साइड का भी देखते हैं 30,000, चेक करो आंसर 43, 12,000, 25,000 और 250 मैच है हमारा आंसर यहाँ। तो मिस्टेक किसी तरह की यहाँ पे नहीं लग रही। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार मैं दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो सारे। सबसे पहले आपके तीनों फॉर्मेट बनने चाहिए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बहुत से स्टूडेंट देखे, पहले ये कंप्लीट करेंगे, देन ये कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा आपका। एडजस्टमेंट्स आपके साथ होगी तो ही आपका मैच होगा हमेशा, और बहुत से समझाने के बाद भी वही अपना प्रोसीजर अपनाते हैं, तो अनपढ़ों वाला काम मत करो यहाँ पे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख देते हैं बंदे एग्जाम में, तो भैया डेट के हिसाब से होता है। 2018-19 चल रहा है तो 18 प्रीवियस ईयर और 2019 आपका करंट ईयर है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी का बैलेंस डाला, कैश बैंक, और ये क्लोजिंग बैलेंस डाला। इसके बाद एडजस्टमेंट देखो, आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग गिवन है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग गिवन है, चारों को एडलेस कर दिया सब्सक्रिप्शन में से, तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट हो गई। अब बात करते हैं बुक्स की। बुक्स भी आपको ओपनिंग दी है, क्लोजिंग बुक्स भी दी है, राइट, और परचेजेस भी दी है। तो कैलकुलेट कर रहा हूं तो नील आ रहा है, तो यूज नहीं हुई। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, आपका कोई भी अपना डेप्रिसिएशन किसी तरह का बुक्स पर
नहीं है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 25,000, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी आपकी कितनी है 25,000, कोई ना खरीदी है ना कोई सेल की है। इसके बाद आपका पॉइंट इसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में, इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था 9% 25,000 में, तो 2250 आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो कैलकुलेशन करने के हिसाब से आपका 2250 आ रहा है करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बट आपको रिसिप्ट साइड में कितना गिवन है, ओनली 2000, दैट मींस 250 आपको रिसीव अभी नहीं हुए, तो उसको अक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे और वो आपकी पार्ट ऑफ असेट्स भी है, तो यहाँ पे भी शो करेंगे। फाइनल एडजस्टमेंट, उसके बाद एक्सपेंस थे जो भी वो यहाँ पे डाल दिए पेमेंट साइड वाले, और रिसिप्ट थी जो वो हमने कुछ इनकम में डाल दी, और क्वेश्चन आपके मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है जो कि मुंबई में है, थिएटर क्लब। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ईयर है आपका 1920। ये आपको मेंशन होना चाहिए कि भी कब से स्टार्टिंग और कब एंड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस आपको कैश बैंक का गिवन है 1,40,000, कैश एंड बैंक। क्लोजिंग बैलेंस को देखेंगे 98,500, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट आपको एडजस्टमेंट गिवन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2020 9,000, 9,000 रुपए आपको किसकी दे रखी है, वर्डिंग पढ़ो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 की आपको 9,000 गिवन है, और पिछले साल की आपको 2021 यानी आने वाले साल की आपको 3,500 जो है सब्सक्रिप्शन गिवन है। ये है आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपकी 2021 की आपको पहले ही रिसीव हो गई, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गई। और इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग है 9,000, इस साल की वर्ड बोली है तो पिछले साल के इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई इस साल की। फॉर द ईयर वर्ड यूज किया गया ना कि एज ऑन, फिर भी होता तो लिखते थे यहीं पे ही हम। अब इसके एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो एक ही साइड है ये, तो दूसरी साइड कहाँ है ये आपके यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन में देखें सब्सक्रिप्शन आपको कितनी मिली हुई है 1,20,000, राइट। इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी पेंडिंग है, तो इस साल का क्या करेंगे इसमें, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एंड, और जो साल का नहीं है वो क्या करेंगे, ये क्या है एडवांस एंड। सिंपल सा फंडा है, जो इस साल का है वो ऐड करो, जो इस साल का नहीं है वो तो रेटा थोड़ा मानना जरूरी है, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस होगा, बिगिनिंग माइनस होगा। भैया साल की सब्सक्रिप्शन है तो ऐड होगी, ये साल की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो माइनस होगी। एडलेस करके जो भी आएगा अमाउंट लिख देना, ये 5,500 एडलेस करके 1,25,500, ये एडजस्टमेंट तो आपकी पूरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 400, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर किस साल के लिए है, कुछ नहीं लिखा तो आपका करंट ईयर का ही है सब कुछ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, सॉरी आउटस्टैंडिंग जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का, यहाँ मेंशन नहीं है कि किस ईयर का है, तो आप अंडरस्टूड है इसी साल में डालोगे आप। अब क्वेश्चन में देखें कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, देखो जरा पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, यहाँ खर्चा पूरा आता है, और कितना पे करना बाकी है 400, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग एंड है वो आप प्लस कर दें, तो 2,400, ओके। ये अमाउंट भी आपका फिल हो गया, और एडजस्टमेंट आपकी दोनों तरफ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मिसलेनियस एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड है, तो प्रीपेड आइटम आपकी एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 900, प्रीपेड, प्रीपेड मींस आपने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ आपकी एसेट्स, और जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है वो माइनस कर देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस आपके गिवन है 5,000,
और जिसमें से आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया हुआ है 900 उतना माइनस कर दो। तो करंट ईयर का कितना है आपका, 42 तो ये एडवांस बोलते हैं प्रीपेड को। तो एडवांस एंड क्या करते हैं माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडवांस माइनस होता है। और सिंपल सा पॉइंट है कि जो इस साल का है ही नहीं वो क्या होगा माइनस होगा। एक्स्ट्रा पे किया था तो असेट्स में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके एडजस्टमेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से देखो ये पॉइंट, जो क्वेश्चन में आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पे इंटरेस्ट 8% जो है 5 महीने का अक्रूड है। सीधा बता दें कि 5 मंथ्स का अक्रूड है, नहीं मिला। तो कैलकुलेट करो जरा 8% के हिसाब से। यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्वेश्चन के हिसाब से 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% और कितने महीने का निकालना है 5 मंथ्स का निकालना है। 60,000 का 8% और 5 मंथ्स का 2000 अमाउंट कैलकुलेट हो गया है जो अक्रूड है, यानी इतना इंटरेस्ट मिलना बाकी है। इतना मिला नहीं है, इतना मिलना नहीं है, इतना बाकी है, इतना पेंडिंग है। साफ बताया हुआ है कि अक्रूड है इतना। क्वेश्चन में देखो कि कोई इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। क्वेश्चन में 1000 रुपीज आपको रिसिप्ट साइड में देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी 1000 रुपीज रिसीव है और कितना और मिलना है 2000 और मिलना है, तो टोटल कितना बनता है 3000। यहाँ पे लिखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट आपको मिलना बाकी है वो आपकी एसेट्स भी है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप ऐड करके लिख दें, इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है 60,000 और उस पे इंटरेस्ट कितना अक्रूड है 2000, तो आपका टोटल अमाउंट बनता है इन्वेस्टमेंट के साथ में 62,000। तो जो अक्रूड चीजें होती है वो आपकी एसेट्स होती है, यहाँ पे एसेट में भी शो कर दी। 1000 रुपीज आपको मिला हुआ था, 2000 आपका और मिलना बाकी है, तो 3000 हो गया आपका। लास्ट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बिलियर्ड टेबल जिसकी कॉस्ट 3 लाख है was purchased during the last year 2,20,000 were paid for it। लास्ट ईयर 3 लाख की बिलियर्ड टेबल खरीदी थी। बिलियर्ड टेबल बता देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता बिलियर्ड टेबल होती क्या है। जिसपे पूल खेलते हैं, स्टिक से पूल खेलते हैं, बॉल्स होती है उस पे स्टिक से मारते हैं, तो वो जो टेबल होती है उसको बिलियर्ड टेबल बोलते हैं। तो पिछले साल ये बिलियर्ड टेबल 3 लाख की परचेज की थी और इसके लिए आपने कितना पे किया था 2,20,000। यार 3 लाख की खरीदी, 2,20,000 में आपने पेमेंट कर दी, तो कितना आउटस्टैंडिंग है अभी भी इसका पैसा, मतलब पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था 80,000। ये मैं हटा रहा हूँ, ये वर्किंग नोट का पार्ट था, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। इसको हटाने के बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल। थ्री लाख की आपने परचेज की, 2,20,000 पेमेंट दी, तो 80,000 उधार हो गया। तो क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल कितना आपका अमाउंट 80,000। और इस साल देखें, इस पॉइंट को भी बता देता हूँ आगे, इस साल इसकी पेमेंट भी की है हमने। देखो ये जो बैलेंस है इसकी पेमेंट भी की है। पेमेंट साइड में देखो बिलियर्ड टेबल 80,000 हमने पेमेंट कर दी, तो ये नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि इस साल आपने इसकी पेमेंट कर दी है, तो आउटस्टैंडिंग क्यों रहेगा। यहाँ से क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और बिलियर्ड टेबल आपकी अभी भी बनी रहेगी। पिछले साल थी तो इस साल भी होगी बिलियर्ड टेबल। इस साल कोई इस पे डैप नहीं, कोई खरीदा नहीं, कोई बेचा नहीं, तो एज इट इज आपके कॉपी हो जाएगी। ये पेमेंट हो चुकी है भाई। साल आप देखोगे ना कि बिलियर्ड टेबल के लिए आपने अमाउंट पे किया है, तो उसका क्या किया हमने 80 माइनस 80 क्या हो गया निल। अगर आपको शो करना है तो लिख सकते हो क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल 80 माइनस 80 निल। बैलेंस शीट में निल शो करते नहीं हम। ये एडजस्टमेंट हमारी टोटल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट है रिसिप्ट साइड में देखें, डोनेशन आपको मिली है 50,000, इनकम में शो करेंगे क्योंकि जनरल डोनेशन है। एंट्रेंस फीस 10,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट
ये आपके रिसिप्ट साइड का पूरा हो चुका है। इसके बाद पेमेंट साइड को देखें। पेमेंट साइड में आपकी सैलरी है, तो एक्सपेंडिचर होता है 20, रिपेयर का एक्सपेंस है 5000, फर्नीचर परचेज किया है 60,000 का, तो फर्नीचर यहाँ पे शो करें सेट्स में। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बिलियर्ड टेबल हो गया, पेपर इंक 1500, पेपर एंड इंक एंड ड्रामा एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस आपके 5000। ठीक है, क्वेश्चन के सारी चीजें हो चुकी हैं, बस हमें इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले मैं क्लोज कर रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट, जो कि टोटल है 4,40,000। कैपिटल फंड बताओ, 4,40,000 माइनस 80,000, 3,60,000। ये आपका कैपिटल फंड का अमाउंट है। बैलेंसिंग फिगर साथ में रखें, जो भी बैलेंस निकलता है उसको आप बैलेंसिंग फिगर से शो करें। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड निकलता है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। देखा है 3,60,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब हमें क्लोज करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है, 1,25,500, 3,000, 50 और 10, 60,000, 1,500 और 10,500। टोटल अमाउंट है क्रेडिट साइड का 2,05,000, 2,05,000। तो माइनस करेंगे इसमें से 2,400, 4,100, 25,000 और 6,500, 1,62,500। चेक करो जरा सरप्लस। सरप्लस को ऐड करोगे कैपिटल फंड में, $3,60,000 में ऐड करेंगे 1,62,500, 1,66,500। चलो देखते हैं क्या बैलेंस की क्या गड़बड़ है, कोई ऐसा कोई अमाउंट मिसिंग हो। अच्छा 4,000 अमाउंट छूट गया, देखो एक रिसिप्ट साइड में, इसलिए डिफरेंस आ रहा है 4,000 का। बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम, ये अमाउंट हमारा मिस हो गया था, तो उसको ऐड कर लो 2,04,500 और ये आपका 1,66,000। चलो छोटी गलती थी, मिल गई, ये तो मिलती भी नहीं। 4,000 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, 5,26,500। बैलेंस शीट का टोटल देखो जरा, बैलेंस शीट का टोटल है 5,30,400। असेट साइड का टोटल कर लेते हैं, दोनों सेम आ गए तो ठीक है। 98,500, 9,900, 62,000 और 3,60,000। तो ये मैच होगी हमारी बैलेंस शीट। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। पहले वही आप तीनों फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले ओपनिंग कैशबैक का बैलेंस डालेंगे और क्लोजिंग कैश बैंक का बैलेंस डालोगे। इसके बाद फिर आपकी जो पहली एडजस्टमेंट थी वो थी इस साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 9,000 और इस साल आने वाले साल के लिए 2021 के लिए आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी। तो जो आउटस्टैंडिंग एंड है वो सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देते हैं और एडवांस एंड है वो माइनस करते हैं, तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपकी ये कैलकुलेट होकर आएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो गिवन थी वो थी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 400 का था, तो इंश्योरेंस के अंदर हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया और साल का कैलकुलेट कर दिया टोटल 2,400। एक मिसलेनियस एक्सपेंस आपको दिए थे प्रीपेड थे 900 और प्रीपेड चीजें आपकी एसेट्स होती है, एक्स्ट्रा पे की थी तो मिसलेनियस एक्सपेंस बेसिस को माइनस कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी वो थी बिलियर्ड टेबल के, सॉरी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में थी, है ना। अक्रूड इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट पे
वो हमने कैलकुलेट किया 5 मंथ का 8% के हिसाब से 60,000 पे, तो आपका कैलकुलेट हो गया गया कितना अक्रूड था 5 मंथ्स का, तो 2000 कैलकुलेट हो गया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन था 1000 रुपीज, तो वो मिल चुका है और 2000 आपको मिलना बाकी था। कितना हो गया टोटल अमाउंट 3000। और जो अक्रूड पोर्शन होता है वो आपके लिए असेट्स होती है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट में ऐड करके लिख दिया। सेपरेट भी लिख सकते हो आप, ये मैंने कंबाइंड अमाउंट लिखा था, आप सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट थी बिलियार्ड टेबल के रिगार्डिंग में। बिलियार्ड टेबल आपकी असेट्स होती है, आपने यानी लास्ट ईयर बोला था कि लास्ट ईयर जो है बिलियार्ड टेबल 3 लाख की थी, परचेज की थी, जिसमें से 2,20,000 आपने पेमेंट कर दी, तो अभी भी कितना बाकी था इसका 80,000, और इस साल वो 80,000 पे कर दिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 80,000 मेंशन नहीं किए। उसके बाद कुछ आपको रिसिप्ट थी, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ वर्ल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट एंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, और कुछ एक्सपेंसेस थे, सैलरी, रिपेयर, पेपरिंग और ड्रामा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया सरप्लस, और ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने कैलकुलेट किया 3,60,000 कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ट्रांसफर हुआ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, उसमें आप सरप्लस क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो दोनों साइड आपकी क्या हो जाएगी मैच हो जाएगी। मैच होने पर आपका आंसर राइट।